शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक DG ISI फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी करने का फैसला। अदालत की शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरखास्त दायर करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौजी अफसर किसी को फायदा दे रहे थे तो वो खुद भी इस जाल में फंसेगा। सहूलतकारों को फरीक बना लिया तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? आपके इल्जाम दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे। जिनकी ये जनरल्स सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? क्या वो जनरल्स खुद इख्तदार में आना चाहते थे? आपके इल्जाम दुरुस्त हैं तो आईने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तस्वुर होगी। आपने लोगों की पीठ पीछे इल्जाम लगाए। हामिद खान बोले, हमारे लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ की अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब अमरीकी वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड और अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जोनाथन फाइनर भी मिले। जनरल आसिम मुनीर अमरीका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मिले। आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर और बैन अल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का कहना है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदाद मुस्तरद। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। वकील मखदूम अली खान ने कहा, कमेटी ने बेंच तश्कील ही नहीं दिया। कमेटी के एक रुकन जस्टिस इजाजुल हसन ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप इस मामले पर अलग दरखास्त दायर करें। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में आरओज़ की तैनाती से मुतालिक दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने ब्यूरोक्रेसी से आरओज़ लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सख्त फैसला जारी करने से भी रोक दिया। PTI रहनुमाओं को 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत 70% है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI पहले दिन से 90 रोज में इंतखाबात चाहती है। शफाफ इलेक्शन के लिए अदलिया से आरओज़ चाहते हैं। अदलिया के आरओज़ असर और रसूख से पाक होते हैं। तोशाखाना केस में नाहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। PTI के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त भी फ्री कैन को नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दे रखी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। गैर शरई निकाह केस में बानी चेयरमैन PTI अदालत तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुप्रिंटेंडेंट को आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन PTI की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। जस्टिस तारिक मसूद कल कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस तारिक मसूद 2 हफ्ते तक कायम मकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे।
मजबूत उम्मीदवारों को टिकट्स देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास। सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार इजलास में शरीक। गुजरात में काफ लीग के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। उधर नून लीग का वफ्द आज कराची में एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल होगा। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन हुए तो जरूर हिस्सा लूंगा। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उधर फ्रॉड केस में फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल जज ने रिमार्क्स दिए, 2 दिन का रिमांड काफी था। सिविल जज ने जुडिशल रिमांड का फैसला दुरुस्त किया। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का लदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बहुत तफसीली है। नाब समेत कई इदारे इन अकाउंट्स की तहकीकात कर चुके। जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, एक ही मामले की बार बार तहकीकात कैसे हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हाईकोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए मुकदमा खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। किसी सूरत में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसलों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है, ना होगा। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद पार ना करे। जल्द इस्लामाबाद में दोबारा इजलास होगा। तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। FBR इनडायरेक्ट टैक्स ना ले तो टैरिफ नीचे आ सकता है। बिजली सारिफीन हर यूनिट पर 6 रुपए टैक्स देते हैं। 300 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म करना होगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग। कहा, टैरिफ स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने की जरूरत है। पावर सेक्टर में हुकूमत का अमल दखल कम करना होगा। माजी की गलतियों को जेर बहस लाना मुनासिब नहीं। हमने जो मुआहदे किए उन्हें छेड़ नहीं सकते। आगे बढ़ना है तो नई पॉलिसीज लाना होगी। निगरान मुशीर आहत चीमा ने इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा न कराए। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को 18 दिसंबर की आखिरी मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आहत चीमा ने 18 दिसंबर तक गोशवारे जमा न कराए तो ओहदे से हटाने का हुक्म देंगे। इसराइल की गजा पर जाहरियत थम ना सकी। सेहूनी फोर्सेस की पूरी गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। मजीद 180 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने बेघर फलस्तीनियों को एक बार फिर शिमाली गजा और खान यूनिस से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। रात गए खान यूनिस और रफा में बारूद भी बरसा दिया। खैमा बस्तियों में पनाह लिए हुए बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का हमास के खिलाफ मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल गजा पर 29,000 से जायद बम गिरा चुका है। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ मज़ाहमती कार्रवाइयां जारी। जवाबी हमलों में कई इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली इलाकों पर हमले। सहूनी फौज के मुवासलाती निज़ाम, जासूसी और निगरानी के आलात को निशाना बनाया गया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं, गजा में फौरी पायदार जंगबंदी की तारीखी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। हमास की आज, कल और परसों फलस्तीनियों के लिए यकजहती मार्च और मुजाहरों की अपील।
खैबर में दहशतगर्दों का चौकी पर हमला, 2 जवान शहीद, 6 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। कमांडर FC मौज़म अंसारी का हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा, जख्मी एहलकारों की इयादत की। उधर टांक में दहशतगर्दों का पुलिस लाइन पर हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। कलर कहार में मां 2 बच्चों समेत डैम में डूब गई। रेस्क्यू के मुताबिक मां और 7 साला बेटे की लाश निकाल ली गई। 6 माह की बच्ची की तलाश जारी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत। मलीर से लापता शहरी सैयद खुर्रम से मुतल्लिक रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सैयद खुर्रम को किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने लापता शहरी सैयद खुर्रम की बाजियाबी का केस निपटा दिया। चमन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, तोबा चकजई के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। क्वेटा, कला अब्दुल्ला, मस्तूंग और नौशकी में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। क्वेटा में हल्की बारिश के बाद बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला जारी, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। न कितार न इंतजार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा घर बैठे। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आज ऑनलाइन भी बनाया जा सकेगा। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन लाहौर के ट्रैफिक के मसाइल की अपनी ही बात है, और वो मसला हल करने के लिए आपके महकमे ने आपको ये जिम्मेदारी दी है। आई मीन बड़ी ज़बरदस्त भी है एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। सबसे पहले तो फील कैसा हो रहा है बीइंग द फर्स्ट चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर की? देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तो बिल्कुल ऑनर की बात है कि अपनी सीनियर लीडरशिप ने मुझ पर ट्रस्ट किया और एक वाकई चैलेंजिंग असाइनमेंट के लिए मुझे जो है वो सिलेक्ट किया। और ज़ाहिर है मेरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से और बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरा जाए, और सबसे ज़्यादा तो ये कि लाहौर के सिटीजन्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा जाए। लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक चैलेंज है। CTO लाहौर अमारा अतर की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, खवातीन खुद इन्हसारी के लिए ड्राइविंग ज़रूर सीखें। महकमे में रिश्वत सतानी के खिलाफ विजिलेंस टीमें काम कर रही हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2376 अफगान शहरी अपने मुल्क गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगानों की तादाद 4,31,666 हो गई। पाक बहरिया के 3 कमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में रियर एडमिरल मसर महमूद मलिक, रियर एडमिरल शहजाद हामिद और रियर एडमिरल अजहर महमूद शामिल हैं। नौशहरा में पाक फौज के ज़ेरे इंतज़ाम होप स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में स्पेशल अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। बच्चों ने मुख्तलिफ खाकों की मदद से वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने सब्ज हिलाली परचम थाम कर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। एक्सपो सेंटर कराची में 18वां आलमी कुतुब मेला, दूसरे रोज भी शहरियों की जोक दर जोक आमद। मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए। आलमी कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। रवा साल टाइटन खबरों में रही बहरे ओकियानूस में आबदोज हादसे का शिकार हुई।
2 पाकिस्तानियों समेत तमाम 5 अफराद जान से गए। हादसा कैसे और कब पेश आया, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पर्थ टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 42 और कप्तान जान मसूद 30 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 38 और खुरम शहजाद 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया टीम 487 रन बनाकर आउट हुई। डेविड वार्नर ने 164 और मिचेल मार्श ने 90 रन बनाए। ऑलराउंडर आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग। टेस्ट डेब्यू पर 6 विकेटें हासिल की। खुरम शहजाद ने डेब्यू टेस्ट में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और यूएई मद्दे मुकाबिल। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान को जीत के लिए 193 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। दूसरा सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को दूसरे वनडे में हरा दिया। कप्तान फातिमा सना के 90 और 2 विकेटें रायगा। 83 रन बनाने वाली केवी बैटर मैड्यू ग्रेन प्लेयर ऑफ द मैच करार।